बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सेकेंड ईयर जो आपकी 12th क्लास की उर्दू की बुक है उसकी बेटा पेपर पेयरिंग स्कीम और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर्स। ये वीडियो बेटा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास जो उर्दू का पेपर पैटर्न या पेपर पेयरिंग स्कीम है वो किस तरह से पेपर आएगा। सबसे पहले बेटा हिस्सा मरूज़ी है, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs हैं। बेटा आपके पेपर में जो है वो टोटल 20 MCQs आने हैं और आपने वो 20 के 20 ही सॉल्व करने हैं। तो उसके बाद नंबर 2, ये बेटा जो आपके पास 10 की किताब से मरूज़ी सवाल आते हैं, यानी जो MCQs आने हैं वो किस किस में से आने हैं वो बताया हुआ है। तो वो बेटा 5 जो है आपकी 10 की किताब से मरूज़ी सवाल आने हैं। जैसे ये आपकी बेटा जो कहानी है जिसमें मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तश्कील पाकिस्तान, नवाब मोहसिनुल मुल्क, अकबरी की हमाकतें, दस्तक, कुर्तबा का काजी, हवाई, पहली फ़तह, ये बेटा जो कहानियाँ हैं इनमें से आपके जो है वो 5 MCQs आने हैं। उसके बाद मुताबिकत हरूफ का सही इस्तेमाल, इसके भी बेटा 5 नंबर के MCQs आने हैं, 10 हो गए। उसके बाद रमूज़े औक़ाफ़ से मरूज़ी सवालात, वो भी 5 आने हैं, तो ये 15 हो गए। और इमदादी अफ़ाल का सही इस्तेमाल, ये बेटा 5 ये आने हैं, तो ये टोटल 20 नंबर के ये MCQs आने हैं। किन किन में से आने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। 5 बेटा दरसी कुतब से आने हैं, यानी जो आपकी किताब की कहानियाँ उसमें से। मुताबिकत हरूफ से बेटा 5 आने हैं, रमूज़े औक़ाफ़ से भी 5 आने हैं और 5 नंबर के इमदादी फ़ेल से आने हैं। उसके बाद बेटा आपके पेपर का जो इंशाइया हिस्सा है ये बेटा टोटल 80 नंबर का होता है। टोटल पेपर 100 नंबर का है, तो इंशाइया 80 नंबर का होगा और मरूज़ी 20 नंबर का होगा। तो इसमें बेटा ये जो 80 मार्क्स का पेपर है आपका इंशाइया, इसमें बेटा आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का है, ये पेपर का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बेटा आपने हिस्सा नज़म में अशार की तशरीह करनी है, यानी नज़म के जो इशार हैं उनकी तशरीह करनी है। उसके बेटा 10 नंबर हैं, उसमें हमद में से आ सकती है इशार, नात में से, इस्लामी मसावात में से, आदमी और तगैर, इनके बेटा आपने शेर जो है वो याद कर लेने हैं। उसके बाद हिस्सा गज़ल में बेटा आपके पास जो है उसमें भी 10 नंबर के शेर आने हैं। तो उसमें बेटा आपके पास कौन कौन सी जो है गज़ल में से आ सकते हैं। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल जो है उसमें से आ सकते हैं, ग़ुलाम हमदानी की गज़ल में से आ सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल में से आ सकते हैं, इलामा इकबाल, नासिर काज़मी और ताबिश देहलवी की गज़ल में से ये बेटा आपके जो है वो शेर आ सकते हैं जिनकी आपने तशरीह करनी है जो है गज़ल के शेर की। 10 नंबर के ये है बेटा, 10 नंबर की ही नज़म की जो है शेर की तशरीह है। उसके बाद बेटा आपके पेपर का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है दरसी कुतब का हिस्सा नसर, यानी सियाको सबाक के हवाले से जो आपने तशरीह करनी है। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके बेटा आपने सियाको सबाक के हवाले से कहानी का नाम लिखना है। उसके बाद आपने उसके जो है राइटर का नाम लिखना है, उसमें जो आपको पैराग्राफ दिया होगा उसकी तशरीह करनी है और उसमें जो मुश्किल ख़त कशीदा अल्फाज होंगे जिनके नीचे अंडरलाइन होगी उनके मीनिंग भी लिखने होंगे। 15 नंबर का बेटा ये आपके पास सियाको सबाक के हवाले से तशरीह आनी है। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर का वो है दरसी कुतब का हिस्सा नसर, यानी सबक का ख़ुलासा। ये बेटा आपको एक सबक दिया होगा, कोई भी एक कहानी जिसमें से आपके पास जो है बेटा आपने उसका ख़ुलासा लिखना है, 10 नंबर का ये ख़ुलासा आना है। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है दरसी कुतब का हिस्सा नज़म, तो नज़म का आपने ख़ुलासा करना है, यानी नज़म का मरकज़ी ख्याल, ये सिर्फ बेटा 5 नंबर का होगा। उसके बाद अगला जो छठा क्वेश्चन है हमारे पेपर का वो बेटा मज़मून के मुतल्लिक़ है। मज़मून नगारी, किसी एक अनवान पर मज़मून लिखना है। आपको अनवान दिए होंगे और उनमें से किसी एक पे आपने लिखना है। 20 नंबर का बेटा आपका मज़मून आएगा पेपर में। उसके बाद आपके पेपर का जो लास्ट वाला बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो 10 नंबर का है और उसमें आपने ख़त लिखने हैं, यानी अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार को ख़त लिखना है। और बेटा कौन कौन से मज़मून इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ख़त इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। अहम मज़मून में बेटा आपके पास मोहसिन इंसानियत, कोरोना वायरस, हमारी ज़िम्मेदारी, उसके बाद तलीम नस्वां, वालदैन का एहतराम, शजरकारी की ज़रूरत, कश्मीर हमारी शार आ गए, उर्दू ज़ुबान और इसकी अहमियत,
میرا نسب العین، ماحولیاتی آلودگی اور اس کے اسباب۔ یہ بیٹا اہم ترین مضمون ہے جن کو آپ نے پیپر کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور خط کون کون سے اہم ہیں جن کو آپ نے بیٹا تیار کرنا ہے، جن میں سے خط آ سکتا ہے 10 نمبر کا؟ اس میں ہے دوست کے نام، خط والدہ کی وفات پر تعزیت کا، اس کے بعد چھوٹے بھائی کو خط پڑھائی کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی تلقین۔ تیسرا، اخبار کے مدیر کے نام خط ٹریفک حادثات کے روک تھام کے لیے تجاویز تحریر کرے۔ چوتھا ہے بیٹا معاشرے میں بڑھتے ہوئے غلط لکھا ہوا ہے، معاشرے میں بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھنا ہے۔ اس کے بعد پانچواں بیٹا جو ہے وہ ہے دوست کے نام خط لکھیں اور بتائیں کہ جسمانی ورزش بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ چھٹا ہے بیٹا تاریخی مقام کے سیر کے حوالے سے اپنے دوست کو خط، تاریخی مقام کی سیر کے حوالے سے اپنے دوست کو خط لکھنا ہے۔ 7 والا بیٹا ہمارے پاس ہے اخبار کے مدیر کو خط تحریر کرنا ہے اور مہنگائی اور اس کے مسائل اپنا خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ 8واں بیٹا جو ہے اپنے دوست کے نام میں اپنے خط لکھنا ہے جس میں اشیاء کی ملاوٹ پر اپنے تاثرات بیان کرنے ہیں۔ اور آخری جو بیٹا آپ کے پاس 9 والا ہے وہ ہے اخبار کے مدیر کو خط لکھنا ہے جس میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی طرف توجہ دلائی گئی ہو۔ یہ بیٹا آپ کے پاس جو تھے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے آپ کے خط تھے، اور مضمون بھی ہم نے ڈسکس کر لیے۔ پورا پیپر آپ کا کس طرح سے آئے گا، کہاں سے آئے گا، کتنے مارکس کا آیا، یعنی ہم نے پیپر پیئرنگ اسکیم، پیٹرن اور گیس پیپرز بھی بیٹا ڈسکس کر لیے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بیٹا اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، جتنے دوستوں کے ساتھ ہو سکے شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی گیس پیپرز اور پیپر پیئرنگ اسکیمز کی ویڈیو اپڈیٹ بآسانی مل سکے۔ اللہ حافظ، خوش رہے۔